ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुरजीत, आप इन्फो ग्रुप में लिंक नया वाला शेयर कर दोगे? अनीता दीदी नहीं है लगता। हाँ, नया वाला लिंक शेयर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग ने देखा था काम्य वन में पहुंच गए थे। तो काम्य वन में हम धर्म कुंड में पहुंचे थे। धर्म कुंड में एक लीला हुई थी जब 5 पांडव जो हैं वो सभी को जब वनवास मिला था तो वो कुछ दिनों तक काम्यवन में रुके थे। तो वहां पहुंचने के बाद गर्मी के दिनों में बहुत तेज गर्मी के कारण उनका गला सूख गया और उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला था, क्योंकि वो ऐसे ही जंगल में भटक रहे थे। और फिर क्या होता है कि वो भीम को भेजते हैं पहले, और लेकिन भीम जब वहां पहुंचता है लेक पर, सरोवर पर, तो क्या होता है वहां का जो उस सरोवर में पहुंचने पर क्या नाम है, यक्ष जो होता है सरोवर का, जो जिसका सरोवर था, तो उसने बोला कि मेरे जल को पीने का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे। तो भीम जो है बोलता है उसकी बात को नहीं मानता और पानी पीने के लिए जैसे जल में हाथ डालता है तो वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तो एक एक करके इस तरह युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि इतनी देर हो गई, अब तक मेरा भाई आया क्यों नहीं। इसलिए जल से उन सबका गला भी सूख रहा है। तो वो दूसरी बार अर्जुन को भेजते हैं। उसके बाद अर्जुन भी नहीं लौटता, नकुल को भेजते हैं, नकुल भी नहीं लौटता, सहदेव को भेजते हैं। तो इसी तरह किसी ने भी उस यक्ष की बात को नहीं माना और पानी पीने के लिए जल में हाथ डालते हैं और वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो इस तरह जब कोई लौट के नहीं आया वापस, तो युधिष्ठिर महाराज भी जाते हैं उसी तरफ। तो इस क्योंकि अंत में क्या होता है, महाराज युधिष्ठिर भी वहां पहुंचते हैं और तो युधिष्ठिर महाराज भी वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि इनके सारे ही भाई जो हैं वो सब वहां बेहोश पड़े हुए हैं। तो वो देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो सोचते हैं, क्योंकि प्यास से उन सब की हालत बहुत खराब थी। कुछ मतलब जब हमको भूख या प्यास लगती है और वो एकदम चरम पर होती है, यानी बहुत ज्यादा तेज भूख प्यास होती है, तो कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग, बुद्धि काम नहीं करता। ऐसे समय में बस ऐसे लगता है कहीं से हमको पानी मिल जाए पीने को। तो इसी तरह युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि पहले मैं जल पी लेता हूँ, फिर इन सबको वापस होश में लाने की कोशिश करता हूँ। यही सोचकर वो जल जाते हैं। वो भी ऐसा सोचकर जो ही वो पानी में पीने के लिए सरोवर में जलपान करने के लिए अपना हाथ डालते हैं, तो महाराज युधिष्ठिर के सामने वो यक्ष प्रकट होता है। और फिर वही बात वो कहता है कि उसने प्रश्नों का सद उत्तर देने के लिए कहा। यानी वो कहता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकोगे, अन्यथा मारे जाओगे। इस तरह उसके प्रश्नों का सद उत्तर देकर जलपान करने के लिए कहा। तो महाराज युधिष्ठिर ने धैर्य धारण किया और यक्ष से प्रश्न करने का अनुरोध किया। तो महाराज युधिष्ठिर सब अपने भाइयों की दशा देखकर भाप गए थे कि शायद इन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए ये सब इस दशा में पड़े हुए हैं बेहोश। तो वो इस बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम प्रश्न पूछो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने की। इस तरह युधिष्ठिर महाराज बहुत ही धैर्य से, बहुत शांति से यक्ष ने पूछा कि सूर्य कौन उदित करता है, सूर्य को कौन उदित करता है, कौन उसको उगाता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ब्रह्म सूर्य को उदित करता है। यक्ष पूछता है पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं
माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक संख्या में है। यक्ष पूछता है, लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? उत्तम क्षमा क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, इस लोक में श्रेष्ठ धर्म दया है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण आदि द्वंद्वों को सहना ही क्षमा है। तो जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि हमें सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जी ये सब में कैसे रहना है? सम रहना है। तो यानी उस पर रिएक्ट नहीं करना है कि सुख आया तो बहुत खुशी हो गए, दुख आया तो बहुत दुखी हो गए। तो इन सबको सहना ही क्षमा है। यक्ष पूछता है, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन है? असाधु कौन है? तो मनुष्यों का क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है, दुर्जय शत्रु है, जिसको हम जीत नहीं सकते। लोभ जो होता है, लालच जो होता है, वो अनंत व्याधि है। लालच क्या है? बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। समस्त प्राणियों का हित करने वाला कौन होता है? साधु होता है। अजितेंद्रिय यानी वो साधु ही है जो हमको भगवान तक पहुंचा सकता है। तो वही सबसे बड़ा मनुष्य का सबसे हित करने वाला साधु होता है। अजितेंद्रिय निर्दय पुरुष ही असाधु है। जो पुरुष को कोई जीत नहीं सकता, यानी जिसके सामने कोई जीत नहीं सकता, और जो बहुत ही निर्दय है, जिसके अंदर दया भावना नहीं है और जिससे को कोई हरा नहीं सकता, जैसे कि हिरण्यकशिपु था, तो ऐसे व्यक्ति को असाधु कहा गया है। फिर यक्ष पूछता है कि सुखी कौन है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता क्या है? जिस पर कोई ऋण ना हो, जिसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, और जो परदेश में नहीं है, जो अपने घर में सुखी है और जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई लोन नहीं है, किसी प्रकार का साग पात पका कर खा ले, वही सुखी है। यानी जिसके अंदर और वांट्स नहीं है, जिसके अंदर संतोष है, ऐसा व्यक्ति जो परदेश में नहीं अपने ही घर में रहता है, संतोष से जो भी मिलता है, साग पत्ता जो भी मिलता है वो सुखी से खा लेता है, और जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ही कोई ऋण नहीं होता, जिनके मन में बहुत ज्यादा अभिलाषा नहीं होती, बहुत लालच नहीं होता, जिनके पास जो होता है उसको संतोष करके सुखी होके जी लेता है। सुख, खुश होना और दुखी होना, ये दोनों हम लोग के अपने हाथ में होता है। यानी कोई बाहर से कोई सुख नहीं मिल सकता। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। रोज रोज सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि रोज हमारी आंखों के सामने कोई ना कोई यमराज के घर जा रहा है। यानी हर रोज कोई ना कोई मरता है, हमारे अपने ही मर जाते हैं हमारे आंखों के सामने। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो सर्वदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। मतलब जब कोई मर जाता है तब उसको देखकर मन में ये विचार नहीं आता है कि हम भी मर सकते हैं, हम भी अगले पल मर सकते हैं, मरने वाले हैं। हमको ऐसे लगता है कि हम तो बहुत लंबी जिंदगी जीने वाले हैं, हम दूसरों को सांत्वना देते हैं, किंतु ये नहीं विचार करते कि मृत्यु हर समय हमारे आसपास है। जिस पल हमने जन्म लिया उस पल मृत्यु ने भी जन्म लिया, हम कभी भी मर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? तर्क की स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न है, कोई एक ऐसा ऋषि नहीं जिसका मत भिन्न ना हो। अतः धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है। धर्म जो है, धर्म क्या है, इसको कोई समझ नहीं सकता। जितने भी ऋषि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, वो सब अपना अपना मत बताते हैं, अपना अपना रास्ता बताते हैं। इसलिए महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग है। और इस माया मोह रूप कड़ाही में काल समस्त प्राणियों को माह और ऋतु रूप कलछी से उलट पुलट कर सूर्य रूप अग्नि और दिन रात के रूप में ईंधन के द्वारा पका रहे हैं, यही वार्ता है। यानी जो हम सब माया मोह में पड़े हुए हैं, माया मोह का कढ़ाई है, उस कढ़ाई में काल जो है, समय जो है, वो हर प्राणी को जो मन से है,
जो सीजन है इसका कलछी है, उससे वो चला रहा है, उलट पुलट कर रहा है हमको। उस कढ़ाई में जो माया मोह की कढ़ाई है उसमें हमको इस महीनों के, ऋतु के, सीजन्स की जो कलछी है उससे उलट पुलट कर रहे हैं प्राणियों को। और जो सूर्य रूपी अग्नि है उसमें वो कढ़ाई चढ़ा हुआ है और दिन और रात के रूप में ईंधन द्वारा पकाया जा रहा है। यानी ये जो संसार रूपी चक्र में जीव आत्मा जो फंसी हुई है, इसी को वार्ता कहते हैं। यक्ष पूछता है, राजन, तुमने हमारे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया है, इसलिए अपने भाइयों में से जिस किसी एक को तुम कहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर कहता है, हमारे इन भाइयों में से महाभाहु श्याम वर्ण वाले नकुल जीवित हो जाएं। राजन, जिसमें 10,000 शक्तियों, यक्ष बोलता है कि राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को तथा अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करने की इच्छा क्यों की? युधिष्ठिर कहता है, मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मेरा ऐसा विचार है कि सबके प्रति समान भाव रखना है परम धर्म है। यानी ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर मैं सबके साथ इक्वल हूँ, किसी के साथ पार्शियल नहीं हूँ, तो यही परम धर्म है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 पत्नियां थी, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती है वैसी माद्री भी है, दोनों के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो उठे। यक्ष पूछता है, भक्त श्रेष्ठ, तुमने अर्थ काल से भी धर्म का विशेष आदर किया, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हों। ये यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज श्री नारायण थे। वे अपने पुत्र युधिष्ठिर की धर्म की परीक्षा, धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, तो युधिष्ठिर जो हो गया वो धर्म का पुत्र है, तो युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे, जिसमें महाराज युधिष्ठिर जो है पास हो गए। एक और लीला आती है, जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास का समय यहाँ पर काट रहे थे, एक समय महारानी द्रौपदी अकेले विमल कुंड में स्नान करने गई थी। पांडव लोग अपने निवास स्थान पर निश्चिंत होकर भगवत कथा में निमग्न थे। इधर दुर्योधन का बहनोई, जो पांडवों का भी बहनोई लगता है, द्रौपदी पर आसक्त था। वो पांडवों का अपमान करने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि द्रौपदी कहीं मुझे अकेली मिल जाए तो सहज ही उसका अपहरण करूंगा, उसको किडनैप करूंगा और होनहारवश आज उसे द्रौपदी अपने निवास स्थान से कुछ दूर विमल कुंड पर स्नान करती हुई मिल गई। जयद्रथ ने द्रौपदी के निकट साम दाम दंड भेद का अवलंबन कर उसे अपने साथ अपने राज्य ले जाने की चेष्टा की। साम दाम दंड भेद यानी उसको तरह तरह का लालच दिया और अपने राज्य ले जाने की कोशिश की, किंतु पतिव्रता शिरोमणि ने दृढ़ता से उसके विचारों को अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर जयद्रथ ने उसे बलपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया तथा बड़े वेग से घोड़ों को हाँकना शुरू किया। द्रौपदी ने जोर जोर से अर्जुन, भीम और कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। इसी प्रकार से उसकी चीख अर्जुन और भीम के कानों में पड़ी। वे दोनों महाबली तुरंत बड़े वेग पूर्वक दौड़े। महारथी अर्जुन ने अपनी अग्निबाण से जयद्रथ का रथ रोक दिया। जयद्रथ रथ से कूदकर प्राणों को बचाने के लिए भागा, किंतु भीम ने उससे भी अधिक वेग से दौड़कर उसको पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने जयद्रथ को पकड़कर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। फिर तीनों महाराज युधिष्ठिर के पास आते हैं। भीम ने क्रोधित होकर कहा, इस आतताई अभी तुरंत मार देना चाहिए। आतताई कौन होता है? जो दूसरे की पत्नी पर अपना अधिकार जताता है, जो दूसरों के घरों पर आग लगा देता है, जो दूसरों का धन, सोना, जमीन चोरी करता है, ऐसे लोगों को आतताई बोला गया है। और ऐसे लोगों को मारने से कोई अपराध या कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो इसलिए भीम ने क्रोधित होकर कहा कि इस आतताई को अभी तुरंत मार देना चाहिए।
अर्जुन ने भी भीम के प्रस्ताव का समर्थन किया, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों भाइयों को शांत किया। क्यों? क्योंकि वो उनके बहनोई हैं, उनके बहन के पति हैं। तो शांत करते हुए कहा कि इस नीच ने द्रौपदी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए द्रौपदी से पूछकर ही इसे उचित दंड देना चाहिए। द्रौपदी ने गंभीर होकर कहा कि जैसे भी हो, इसने भयंकर अपराध तो किया है, किंतु ये आप लोगों की बहन का पति है। मैं अपनी ननद को विधवा होकर सारा जीवन रोते हुए नहीं देखना चाहती, इसे छोड़ देना ही उचित है। तो उस समय में ऐसी कोई रीति नहीं थी कि कोई स्त्री अगर विधवा हो जाए तो उसको दोबारा विवाह नहीं करती थी। माने हर स्त्री का बस एक ही पति होना चाहिए। तो इसलिए द्रौपदी ने कहा कि अगर हम इसको मार देंगे तो जो आपकी बहन है वो जीवन भर के लिए विधवा हो जाएगी, और मैं उसको ऐसा विधवा वाला जीवन जीते हुए रोते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए इसको छोड़ देना ही उचित है। किंतु भीम उसे मार डालना ही चाहते थे। अंत में ये निश्चित हुआ कि किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान करना भी मृत्यु के समान है। तो वो जो है बहुत ही सम्माननीय था, जयद्रथ राजा था, तो उसका अपमान करने के लिए, उसका अपमान कर दो तो वो भी उसके लिए क्या होगा, मृत्यु के समान होगा। जिसका बड़ा स्टेटस हो सोसाइटी में, तो उसको अगर हम 10 लोगों के सामने अपमानित कर दे तो क्या होता है, वो अपमान उसके लिए जहर के समान होता है। किंतु भीम उसे मारना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका सर जो है वो मुंडन कर दिया जाए और 5 चोटियां रख दी जाए। एकदम अजीब सा उसको लुक दे दिया कि उसकी उसी प्रकार उसकी मूछ और दाढ़ी जो एक साइड से क्लीन कर दिया और एक साइड वैसे ही, तो उसको अजीब सा बना दिया। और ऐसा करके माने एक प्रदेश का राजा हो, किसी राजा का दामाद हो, किसी राजा का कोई राजा का बहनोई हो, ये ऐसा व्यक्ति जो हो तो उसको कितना उसका सम्मान होगा, सारे लोग उस पर नजर गड़ा कर देखते होंगे। और फिर उसकी क्या दशा कर दी, उसका सर मुंडा दिया, उसके सर पर 5 चोटियां छोड़ दी। ऐसे तो एक शिखा होती है, इसके सिर पे 5 चोटियां छोड़ दी। उसका आधा मूछ उसका मुंडा दिया, आधी दाढ़ी उसकी मुना दी और ऐसे करके उसको छोड़ दिया। अंत में अर्जुन ने वैसे ही मुंडन कर एवं मूछ काटकर अपमानित करके उसको छोड़ दिया। जयद्रथ घोर अपमानित होकर चला गया और पांडवों का वध करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। किंतु अंत में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन के हाथों वो मारा गया था। अर्जुन ने प्रण लिया था कि जैसे ही जब तक सूर्य डूबने तक के पहले ही जयद्रथ को मार देगा। तो इस तरह अर्जुन की बात का मान रखते हुए कृष्ण ने सूर्य को डूबने नहीं दिया और जयद्रथ का वध किया अर्जुन ने। तीसरा प्रसंग, पांडव लोग द्रौपदी के साथ वनवास के समय यही निवास कर रहे थे। उधर दुष्ट दुर्योधन पांडवों को समूल नष्ट कर देने के लिए सदा चिंतित रहता था। उसने महर्षि दुर्वासा जी को निमंत्रित कर बड़े ही सम्मान और आदर के साथ परम स्वादिष्ट शुद्ध रस यानी 6 रसों वाले भोजन कराकर उनको तृप्त किया। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर दुर्वासा जी ने उससे कोई भी वर मांगने के लिए कहा। उसने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा कि ये वरदान मांगा कि महाराज युधिष्ठिर जो है वो मेरे बड़े भैया हैं, आप कृपा करके अपने 60,000 शिष्यों के साथ उनके निवास स्थान पर जाकर उनका आतिथ्य ग्रहण करें, यानी उनको भी ये सौभाग्य दे कि वो भी आपको अतिथि सत्कार कर पाए। लेकिन आप लोग दोपहर के पश्चात तीसरे पहर में ही उनका आतिथ्य ग्रहण करें। आजकल पांडव लोग काम्यवन में निवास कर रहे हैं। तो सारा पता वगैरह बता दिया और ऐसा टाइम बताया कि दोपहर के बाद, यानी दोपहर के बाद जाएंगे तो वहाँ तो कुछ खाना वगैरह होगा ही नहीं। तो बड़े ही आदर से ऐसे बोला कि वो तो मेरे भैया हैं, उनको भी ये अवसर दीजिए कि वो आपका अतिथि सत्कार कर पाए। दुर्योधन ये भली भांति जानता था कि पांडव लोग अतिथियों की भली भांति सेवा करते हैं। द्रौपदी के पास सूर्यदेव की दी हुई एक ऐसी बटलोई है जिसमें अन्न पाक करने पर अनगिनत
अनगिनत व्यक्तियों को तृप्ति पूर्वक यानी कितना भी भोजन कराया जा सकता था। किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद, लेकिन एक बार द्रौपदी ने भोजन कर लिया उस बर्तन से, तो क्या होता है, उस भोजन उसमें और भोजन नहीं आएगा। और द्रौपदी ने अगर उसको भोजन कर लिया और भोजन कर लेने पर उसको मांझ कर रख देने के पश्चात उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो उस अक्षय पात्र से कुछ भी नहीं मिल सकता। द्रौपदी अतिथियों और पांचों पांडवों को खिला पिलाकर तीसरे प्रहर से पूर्व अवश्य ही उस बटलोई को मांझ कर रख देती है, तो इसको अच्छे से पता था। अतः तीसरे प्रहर के बाद दुर्वासा जी के पहुंचने पर उस समय पांडव लोग 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा सकेंगे। उसके परिणाम में क्या होगा, फलतः महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि पांडवों को अपने अभिशाप से भस्म कर देंगे। महर्षि दुर्वासा तो कृष्ण भक्त पांडवों की महिमा को भली भांति जानते हैं, परंतु उनकी अटपटी चेष्टाओं को समझ पाना देवताओं के लिए भी बड़ा ही कठिन है। कब किस लिए वे क्या करते हैं ये तो वो ही जानते हैं। अतः वे 60,000 ऋषियों के साथ लेकर तीसरे प्रहर में, तृतीय प्रहर में पांडवों के निवास स्थान काम्यवन में पहुंचते हैं। उन्हें देखकर पांडवगण बहुत प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी पूजा करके उनसे आतिथ्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की और महर्षि ने कहा, हम लोग अभी विमल कुंड में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर तुरंत आते हैं। भोजन की व्यवस्था करके रखना, हम यहीं पर भोजन करेंगे। ऐसे कहकर वो सारे ऋषि शिष्यों को लेकर स्नान करने चले गए। इधर पांडव लोग बहुत चिंतित हुए, भोजन की क्या व्यवस्था हो। उन्होंने द्रौपदी को बुलाया, उससे 60,000 ऋषियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, परंतु उसकी बटलोई मांझी हुई औंधी पड़ी हुई थी। मतलब अब उसमें से, उस अक्षय पात्र से अब कोई भोजन नहीं मिलेगा। तो वो सोच ही रही थी कि अब मैं क्या करूं। उसे पांडवों को बचाने के लिए कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। अंत में अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को बहुत ही आर्त स्वर से पुकारने लग पड़ी। उसकी पुकार सुनकर द्वारकानाथ भला कैसे रुक सकते थे, परंतु द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए और बोले, सखी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खिला दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें भूख लगी हुई है, इधर घर में कुछ भी नहीं है, मेरी बतलोई भी मांझी हुई है और औंधी पड़ी है। परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ अभी तुरंत भोजन करने के लिए पधारने वाले हैं। भोजन नहीं मिलने पर पांडवों का सर्वनाश अनिवार्य है, अतः पहले इसकी व्यवस्था कीजिए। कृष्ण ने कहा, बिना कुछ खाए पिए सखी मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, पहले मेरा तो पेट भर दो, जरा अपनी बटलोई लाना। तो वो जो अक्षय पात्र है उसको बटलोई कहा है, तो उस बटलोई को ले आना। द्रौपदी ने करुण स्वर से कहा, बटलोई में तो कुछ भी नहीं है सखा, मैंने तो उसे भली भांति मांझ कर रख दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, फिर भी लाओ तो मैं देखूं तो जरा। द्रौपदी ने बटलोई लाकर कृष्ण के हाथों में थमा दिया। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उस बटलोई के भीतर कहीं पर एक छोटा सा साग, हरा पत्ता, जो साग बनाते हैं हम, हरे पत्ते की सब्जी, उस साग का एक टुकड़ा कोने में चिपका हुआ था, यानी वो ठीक से मांझ नहीं पाई थी, उसमें अभी भी वो साग का टुकड़ा लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे अपने नाखून से कुरेदा और अपने मुख में डाल लिया और फिर द्रौपदी के हाथों से पेट भर कर पानी पिया। उसके पश्चात तृप्तो अस्मि यानी अब मेरा पेट भर गया कहकर अपने पेट पर हाथ फेरने लगे। श्री कृष्ण को तृप्ति की डकार भी आ गई, जैसे हम खाना ज्यादा खा लें तो डकार आती है। उन्होंने भीमसेन को ऋषियों को शीघ्र ही बुला लाने के लिए भेजा। अब भीम को बोला कि जाकर सभी ऋषियों को तुरंत बुलाओ ला। महापराक्रमी भीम अपने हाथ में गदा लेकर ऋषियों को बुलाने विमल कुंड की ओर चले गए। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य विमल कुंड में स्नान कर रहे थे। अचानक उनका पेट पूर्ण रूप से भर गया, क्योंकि कृष्ण का पेट भर गया तो सबको भोजन करने के पश्चात वाली डकारें भी आने लग गई।
उसी समय भीम को अपनी ओर आते देखा तो दुर्वासा जी को अम्बरीश महाराज की बाल घटना स्मरण हो आई। वे बहुत डर गए और सारे शिष्यों को लेकर जल्दी से जल्दी आकाश मार्ग से उड़कर यानी आकाश मार्ग से भागकर महर्षि लोक में चले गए। भीम वहां पहुंचकर ऋषियों को ना पाकर लौट आए तथा महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण को बतलाया कि चारों ओर खोजकर भी मैं उनको नहीं पा सका, पता नहीं कहाँ चले गए सारे। द्रौपदी और पांडव श्री कृष्ण से सब कुछ जानकर निश्चिंत हो गए, उनको थोड़ी शांति मिल गई। श्री कृष्ण के परितृप्त होने पर जब कृष्ण को हम संतुष्ट करते हैं तो सारा विश्व संतुष्ट होता है। श्री कृष्ण को परितृप्त होने पर विश्व परितृप्त हो जाता है। उस उपाख्यान का विश्व के लिए यही संदेश है। तो इस लीला से कृष्ण ने हम सबको यही संदेश दिया है। इसलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें किसी और को भोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कृष्ण को भोग लगा दिया तो फिर अलग से किसी देवी देवता किसी को भी भोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब तृप्त हो जाते हैं जब कृष्ण तृप्त होते हैं। श्री कृष्ण की ये लीला यहीं पर हुई थी, इसी काम्यवन में। और एक प्रसंग आता है, एक और लीला आती है। एक समय की बात है जब पांडव लोग यहीं निवास कर रहे थे। दुष्ट दुर्योधन को ये पता लगा। उसने पांडवों को नीचा दिखलाने के लिए अपने सारे भाइयों, परिकरों, कर्ण, शकुनी आदि बंधु बांधवों, चतुरंगिनी सेना के साथ काम्यवन में विमल कुंड के तट पर कुछ दिनों के लिए उत्सव मनाना आरंभ कर दिया। यहाँ ये लोग के पास कुछ भी नहीं है, ये किसी तरह रूखा सूखा खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई ऐशो आराम जैसी कोई चीज नहीं है पांडवों के पास। और उनके पास ही उसको पता चलता है जब कि पांडव लोग यहाँ पे रह रहे हैं काम्यवन में, तो वो अपने बूढ़े भाइयों के साथ वहाँ पिकनिक मनाने आ जाता है अपनी सेना को लेकर, और वहां पर खूब उत्सव मनाता है। ये बात इंद्र को मालूम पड़ने पर उन्होंने अपने सेनापति चित्रसेन को दुर्योधन को पकड़कर लाने के लिए आदेश दिया। वो दुर्योधन की सारी सेना को परास्त कर उसे पकड़कर आकाश मार्ग से इंद्र के पास ले जाने लगा। दुर्योधन बड़े जोर से चीखना चिल्लाने लग गया। उसने रोने का शब्द महाराज युधिष्ठिर के कानों में पड़ा। उन्होंने दुर्योधन को छुड़ा लाने के लिए भीमसेन को आदेश दिया, किंतु भीम ने कहा, महाराज दुर्योधन हमारा अनिष्ट, हमारा बुरा करना चाहता था। इसे जानकर ही हमारे परम हितैषी चित्रसेन उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। हमारे लिए चुपचाप रहना ही अच्छा है, होने दो उसका जो होता है। महाराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, भाई अर्जुन, हमारा भाई सूर्योधन संकट में फंसा है। तो वो उसको दुर्योधन नहीं कहते, सूर्योधन कहते हैं। उसे छुड़ा लाना हमारा कर्तव्य है। हम परस्पर किसी बात के लिए लड़ झगड़ सकते हैं, किंतु दूसरों के लिए हम 105 भाई हैं। यानी हम 5 नहीं 105 भाई हैं। दुनिया हम आपस में कितना भी लड़ें, पर बाहर के लोगों के लिए हम 105 भाई हैं। शीघ्र ही सूर्योधन को छुड़ा लाओ। महारथी अर्जुन ने देव सेनापति चित्रसेन के हाथों से दुर्योधन को छुड़ाकर अपने वाहनों से सहज ही महाराज युधिष्ठिर के सामने उतार लिया। महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उससे मिले तथा आदर पूर्वक उसे उसके निवास स्थल की ओर विदा किया, किंतु कोयला लाख साबुन लगाने से भी अपना कालापन नहीं छोड़ता। महाराज युधिष्ठिर का ये प्रेम पूर्ण व्यवहार भी उसके हृदय में शूल की भांति, यहाँ भी उसको लगा कि पांडवों ने क्या किया, उसका अपमान कर दिया। तो महाराज युधिष्ठिर का जो इतना प्रेममयी व्यवहार था वो भी उसको शूल की तरह लग रहा है, कांटे की तरह चुभ रहा है। वह अपने को अपमानित समझ बहुत शुभ होकर हस्तिनापुर लौटा और जाको रखे साइया मार सके ना कोई। श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये घटना भी यही हुई थी। पंचतीर्थ सरोवर के निकट इसी स्थान पर पांडव और द्रौपदी की दिव्य मूर्तियां थीं। कुछ समय पहले ये स्थान जन शून्य, यानी कोई भी वहां आता जाता ही नहीं था। जन शून्य होने पर इसमें से कुछ मूर्तियों को चोर चुरा कर ले गए और कुछ का अंग भंग हो गया है। तब से
बची हुई मूर्तियां निकट ही कामेश्वर मंदिर में पधराई गई हैं और वे यहीं पर उपेक्षित रूप में पड़ी हुई है, यानी कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, बस मूर्तियों को उठाकर उस मंदिर में रख दिया गया है। इसी के पास में है धर्मकूप, धर्मकुंड और अनेक ऐसी स्थलियां हैं जिनका संबंध पांडवों से रहा दिखता है। और अब उसके आगे बढ़ते हैं तो यशोदा कुंड आता है। काम्यवन में यही कृष्ण की माता श्री यशोदा जी का पितरालय था, यानी उनके पिता का घर, उनका मायका। श्री कृष्ण बचपन में अपनी माता जी के साथ यहाँ कभी कभी आकर निवास करते थे और कभी कभी नंद गोकुल अपनी गौओं के साथ पड़ाव में यही ठहरते थे। श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ गोचारण भी करते थे। देख यशोदा कुंड परम निर्मल, एथा गोचारणे कृष्ण हैया विवल, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। ये स्थान जो है बहुत ही सुंदर है, अत्यंत मनोहर है। गया कुंड, गया तीर्थ भी ब्रजमंडल के इस स्थान पर रहकर कृष्ण की आराधना करते हैं। तो जितने भी तीर्थ हैं वो सब इस स्थान पर हैं और इसमें अगस्त कुंड भी एक साथ मिले हुए हैं। गया कुंड के दक्षिणी घाट का नाम अगस्त घाट है। यहाँ अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में स्नान, तर्पण और पिंडदान आदि प्रशस्त है। यहाँ भी पिंडदान होता है क्योंकि ये गया कुंड है यहाँ का। प्रयाग कुंड, तीर्थराज प्रयाग ने यहाँ श्री कृष्ण की आराधना की थी। प्रयाग और पुष्कर ये दोनों कुंड एक साथ हैं। द्वारका कुंड, श्री कृष्ण ने यहाँ पर द्वारका से ब्रज में पधारकर महिषियों के साथ शिविर बनाकर निवास किया था। अपनी 16,108 रानियों के साथ यहाँ पर वो निवास किए थे। द्वारका कुंड, सोमती कुंड, मान कुंड, बलभद्र कुंड, ये चारों कुंड परस्पर सन्निकट अवस्थित है, यानी एक दूसरे के पास में ही अवस्थित है। नारद कुंड, ये नारद जी की आराधना स्थली है। देव ऋषि नारद इसी स्थान पर कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान करते हुए अधैर्य हो जाते थे। देखा नारद कुंड, नारद एई खाने, हैला महा अधैर्य कृष्णेर लीला गाने। भक्ति रत्नाकर। मनोकामना कुंड, धीमल कुंड और यशोदा कुंड के बीच में मनोकामना कुंड आता है। काम सरोवर एक साथ विराजमान है, यानी 4 कुंड हो गए। एक तो विमल कुंड, दूसरा यशोदा कुंड और उसके बीच में मनोकामना कुंड और काम सरोवर। यहाँ स्नान आदि करने पर मन की सारी कामनाएं, हमारी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तत्र काम सरो राजन गोपी का रमनम सरा, तत्र तीर्थ सहस्त्राणि सरांसी च पृथक पृथक। काम्यवन में गोपिका रमन काम सरोवर है, जहाँ पर मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसी काम्यवन में अन्य अन्य सहस्त्र तीर्थ विराजमान है। सेतु बंध सरोवर, श्री कृष्ण ने यहाँ पर श्री राम के आवेश में, राम की तरह वो खेले थे यहाँ पर, तो राम के आवेश में गोपियों के कहने से बंदरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया था। अभी भी इस सरोवर में सेतु बंध के भग्न अवशेष दर्शनीय हैं। कुंड के उत्तर में, यानी अभी भी जब कृष्ण राम बने थे और बंदरों को आदेश दिया था कि तुम यहाँ पे सेतु का निर्माण करो, तो उसके कुछ अवशेष अभी भी वहाँ दिखते हैं। कुंड के उत्तर में रामेश्वर महादेव जी भी दर्शनीय हैं, जो श्री रामावेशी श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित हुए थे। कुंड के दक्षिण में उस पार एक टीले के रूप में लंकापुरी भी दर्शनीय है। इसका प्रसंग कुछ इस तरह है। श्री कृष्ण लीला के समय एक दिन परम कौतुकी श्री कृष्ण इसी कुंड के उत्तरी तट पर गोपियों के साथ वृक्षों की छाया में बैठकर विनोदिनी श्री राधिका के साथ हास से परिहास कर रहे थे। उस समय उनकी रूप माधुरी से अट्रैक्ट होकर, आकृष्ट होकर आसपास के सारे बंदर पेड़ों से नीचे उतरकर उनके चरणों में प्रणाम करके किलकारियां मारकर नाचने कूदने लग गए। बहुत से बंदर कुंड के दक्षिण तट के वृक्षों से लंबी छलांग मारकर उसके चरणों के समीप पहुंचे कृष्ण के, और भगवान श्री कृष्ण उन बंदरों की वीरता की प्रशंसा करने लगे और गोपियां भी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर मुग्ध हो गईं। वे भी भगवान रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगी,
कि श्री रामचंद्र जी भी बंदरों की सहायता ली थी। उस समय ललिता जी ने कहा, हमने सुना है कि महापराक्रमी हनुमान जी ने त्रेता युग में एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया था, परंतु आज तो हम साक्षात रूप में बंदरों को इस सरोवर को एक छलांग में पार करते हुए देख रही हैं। ऐसा सुनकर कृष्ण ने गर्व करते हुए कहा, जानती हो, मैं ही त्रेता युग में श्री राम था, मैंने ही राम रूप में सारी लीलाएं की थी। तो ललिता श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं की प्रशंसा करते हुए बोली, तुम झूठे हो, तुम कदापि राम नहीं थे, तुम्हारे लिए कदापि वैसी वीरता संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, किंतु मैंने ही तो राम रूप धारण करके जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। पिता के आदेश से धनुष बाण धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट और दंडकारण्य में भ्रमण किया था और वहां के अत्याचारी दैत्यों का विनाश किया था। फिर सीता के वियोग में वन में भटका था। फिर पुनः बंदरों की सहायता से रावण सहित लंकापुरी का ध्वंस करके अयोध्या में लौटा। मैं इस समय गोपालन के द्वारा वंशी धारण कर गोचारण करते हुए वन में भ्रमण करता हुआ प्रियतमा श्री राधिका के साथ तुम गोपियों से विनोद कर रहा हूँ। पहले मेरे राम रूप में धनुष बाणों से त्रिलोकी कांप उठती थी, किंतु अब मेरे मधुर वेणुनाद से स्थावर जंगम सभी प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं। ललिता जी ने भी बहुत मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल कोरी बातों पर विश्वास नहीं करती, यदि श्री राम जैसा कुछ पराक्रम दिखा सको तो हम विश्वास करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी ने 100 योजन समुद्र को भालू कपियों यानी भालू और बंदरों के द्वारा बंधवाकर सारी सेना के साथ उस पार गए थे। आप इन बंदरों के द्वारा इस छोटे से सरोवर पर पुल बनवा दें तो हम विश्वास कर सकती हैं। ललिता की बात सुनकर श्री कृष्ण ने वेणु ध्वनि के द्वारा क्षण मात्र में सभी बंदरों को इकट्ठा कर लिया तथा उन्हें प्रस्तर शिलाओं के द्वारा उस सरोवर के ऊपर सेतु बांधने का आदेश दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण के आदेश से हजारों बंदर बड़े उत्साह के साथ दूर दूर के स्थानों से पत्थरों को ला लाकर सेतु निर्माण करने लग गए। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उन बंदरों के द्वारा लाए हुए उन पत्थरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया। सेतु के प्रारंभ में सरोवर की उत्तर दिशा में श्री कृष्ण ने अपने रामेश्वर महादेव की स्थापना भी की। आज भी ये सभी लीला स्थान दर्शनीय है। इस कुंड का नामांतर लंका कुंड भी है। लुका लुकी कुंड। गोचारण करते समय कभी कृष्ण अपनी सखाओं को खेलते हुए छोड़कर कुछ समय के लिए एकांत में इस परम रमणीय स्थान पर गोपियों से मिले। वे उन ब्रज रमणियों के साथ यहाँ पर लुका छुपी आंख मुदवल की क्रीड़ा करने लगे, यानी आंखों पर पट्टी बांधकर हम पकड़ते हैं, तो ये सारी कभी लुका छुपी तो कभी आंख पर पट्टी बांधकर ढूंढते हैं एक दूसरे को। तो इस सब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली और कृष्ण निकट ही पर्वत की एक कंदरा में प्रवेश कर गए। सखियां चारों ओर खोजने लगी, किंतु कृष्ण को ढूंढ नहीं सकी। वे बहुत ही चिंतित हुई कि कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ चले गए। वे कृष्ण का ध्यान करने लगी। जहाँ पर वे बैठकर ध्यान कर रही थी वो स्थल ध्यान कुंड है। जिस कंदरा में कृष्ण छुपे थे, यानी जिस गुफा में कृष्ण छुपे थे, उसे लुक कंदरा कहते हैं। चरण पहाड़ी। श्री कृष्ण इस कंदरा में प्रवेश कर पहाड़ी के ऊपर प्रकट हुए और वहीं से उन्होंने